Assalamualaikum dear friends, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the angiosperms. So first of all, introduction of the angiosperms. Angiosperms किसे कहते हैं? Angiosperms are the known as the flowering plants. Angiosperms के जो plants होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Flowering plants. इनके ये जो हैं वो फ्लावर बियर करते हैं, जो कि क्या है बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है लैंड प्लांट का। लैंड पे जो भी प्लांट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी रखने वाले जो ग्रुप हैं वो हैं एंजियोस्पर्म्स। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर्स एंड द फ्रूट विच कॉन्टेन सीड्स। इनके अंदर जो है वो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और उनके अंदर जो है फ्रूट के अंदर जो है वो सीड बियर करते हैं। दिस ग्रुप प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग फूड, हैबिटेट एंड द ऑक्सीजन। ये जो ग्रुप है एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं इनका जो ग्रुप होता है ये जो है हमें क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, एक हैबिटेट देते हैं और उसके साथ हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। इनके जो कॉमन एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें से सनफ्लावर और एप्पल ट्रीज और रोजेस ये जो है वो क्या है? सिंपल जो है वो कॉमन जो है वो एग्जाम्पल्स हैं एंजियोस्पर्म्स के। एंजियोस्पर्म सिंपली जो हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो ऑलमोस्ट सब क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स उनको कहते हैं जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट हो। तो वो सारे फ्लावर्स या वो सारे प्लांट जो आपको नज़र आते हैं अपनी सराउंडिंग में जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। So these plants are found in the various environment and exhibit a wide range of forms and the size. ये जो है वो क्या करते हैं? इनकी जो है वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते। इनके पास बहुत सारे एनवायरनमेंट हैं जिसके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी जो वाइड रेंज ऑफ फार्म्स, इनकी बहुत सारी फार्म्स हैं और इनकी साइज़ भी जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज जो है वो चेंज होती रहती है। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकल जो क्रॉप्स हैं उनमें से जैसे कि वीट, राइस एंड कॉर्न, दीज आर द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जिनको हम एज ए फूड के तौर पे जो उसे यूटिलाइज करते हैं। इकोनॉमी में भी हमें जो है वो ये बहुत सारी हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करें हैबिट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके क्या है कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है। उनकी जो हैबिट्स हैं वो ये हैं कि वो शब, हर्ब्स एंड दी ट्रीज तीनों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो सिर्फ ट्रीज नहीं होती, शब्स और हर्ब्स की फॉर्म में भी वो जो है वो प्रेजेंट है। ट्रीज किसे कहते हैं? नॉर्मली जो भी आपने देखे जिनके अंदर स्टीम लार्ज इन साइज, ट्रीज उन्हें कहते हैं जो लार्ज इन साइज हो, जिनकी जो स्टीम है वो क्या हो? हार्ड हो, तो उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। इसी तरीके से हर्ब्स एंड शब्स की बात करें तो शब्स उन्हें कहते हैं जो स्मॉल इन साइज हो लेकिन उनकी स्टीम जो है वो क्या हो? बहुत ही सॉफ्ट हो। जैसे कि फ्लावर्स है, जो भी हमारे पास फ्लावर्स हैं उनकी जो है वो ज़्यादा हाइट नहीं होती तो उन्हें हम शर्ब्स कहते हैं। इसी तरीके से हर्बिशियस होते हैं, हर्ब्स होते हैं जैसे कि घास वगैरह, जितनी भी ग्रासेस हैं वो सब किस में आती हैं? हर्ब्स में। तो एंजियोस्पर्म ग्रुप के जितने भी प्लांट्स हैं वो ट्रीज में भी इंक्लूडेड होते हैं, शर्ब में भी और हर्ब्स में भी। इनके बहुत सारे जो हैं एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो बहुत सारे इन्वायरमेंट को जो है वो क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, उनमें अपने आप को एडोप्टेशंस कर सकते हैं। तो अब अगर हम उनकी हैबिटेट की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो मोस्टली हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं उन सब में जो है वो नॉर्मली हमें एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेके किसी एरिड डिजर्ट तक, किसी रेगिस्तान में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो है वो एंजियोस्पर्म्स के जो है वो प्लांट्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर भी वो पाए जाते हैं। तो जितनी भी हमारे पास जोन्स हैं उन सब के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट हर जोन के अंदर हर कंडीशन में जो है वो हमें एंजियोस्पर्म्स जो है वो मिलते हैं। दे थ्रिव इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, वेटलैंड्स एंड इवन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं किसी वेटलैंड के अंदर, और उसके अलावा जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, खुश्की का जो भी ड्राई लैंड है उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। दिस एडप्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू देयर वाइड स्पीड, ऑक्यूरेंस एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इनकी यही जो है वो एडाप्टेशन है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा इनकी जो ऑक्यूरेंस है और जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो इसी वजह से है। उसके बाद अगर हम उनकी ऑक्यूरेंस की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या 90% जो भी प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट्स हैं वो सब किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म से। जितने भी प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट है किंगडम प्लांटा के अंदर उनमें से 90% जो है वो क्या है? एंजियोस्पर्म से, जिनमें से ऑलमोस्ट जो है वो 3 लेख जो है वो क्या है हमारे पास स्पीशीज पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म्स में। Their occurrence is crucial for maintaining बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ये क्या करते हैं कि इकोसिस्टम को स्टेबल करने में और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में इनका जो है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। ये इनका
उसके बाद अगर हम उनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि ये कंसिस्ट होते हैं किस पे, रूट स्टीम एंड दी लीव्स। नॉर्मली जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर रूट स्टीम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनमें रूट स्टीम एंड लीव्स पे उनकी बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है। रूट्स जो होती हैं वो क्या होती है, एंकर होती है प्लांट्स की, जो क्या करती है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उनके अंदर क्या होती है, रूट्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरीके से उनके अंदर जो स्टीम होता है वो क्या करता है, उनको ट्रांसपोर्ट, जो न्यूट्रिएंट्स जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किए हैं उसको लीफ तक पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, जो वो स्टीम का काम होता है। उसके साथ वो क्या करता है, उन्हें सपोर्ट भी देता है। इसी तरीके से जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी साइड फॉर दी फोटोसिंथेसिस। लीव जो है वो ग्रीन इन कलर होते हैं मोस्टली, और वो क्या करते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावर बियरिंग जो है वो क्या है, प्लांट से जो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावर स्ट्रक्चर। उनके फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम जो एंजियोस्पर्म से उनको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। उनको हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ द मोनोकोट्स एंड सेकंड वन इज़ द डाइकोट्स। सो सबसे पहले हम अगर मोनोकोट्स की बात करें तो वो सारे प्लांट जिनके अंदर वन कोटिलेडोन मतलब लीफ सिंगल जो है वो क्या है, सीड लीफ प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं मोनोकोट्स। जिनके अंदर जो लीफ होते हैं, लीफ वेरिनेशन जो है वो क्या होती है, पैरेलल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। और उनके जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स में होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ दी थ्री प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रासेस, लिलीज एंड ऑर्चिड्स। अगर हम यहाँ अभी अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो मोनोकोट्स होते हैं उनके जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, इस शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकल होते हैं। और उनके अंदर जो वेनिशन होती है, उनकी जो वीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल में जो है ना वो क्या प्रेजेंट होती है। तो वो सारे प्लांट्स जिनके लीव्स आपको नज़र आते हैं कि वो बीन्स जो है वो वेनिशन जो उनकी है वो पैरेलल फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, मोनोकोट्स हैं। इसी जैसे कि मोस्टली आपने ग्रासेस देखी होंगी, ग्रासेस के अंदर जो है वो पैरेलल वेनिशन होती है। इसी तरीके से सेकंड है डाइकोट्स। डाइकोट्स प्लांट्स हैव टू कोटिलेडोन्स, उनके अंदर दो कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं, नेट लाइक लीव्स वेनेशन एंड दी फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। उनके जो फ्लावर्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 या 5 प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रोजेस, सनफ्लावर एंड दी बीन्स। जो भी कॉमनली हमें प्लांट्स नज़र आते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब जो है वो डाइकोट्स होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो दिस इज़ द लीफ, तो इस लीफ के अंदर हम देखें तो ये क्या है, डाइकोट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक मिड रिब है जिसके अंदर से जो है वो क्या हो रही है, फर्दर मोर डिवाइड हो रही हैं बहुत सारी वेन्स। तो ये जो वेन्स हैं वो क्या है, नेट लाइक लीव्स हैं, मतलब वो क्या हो रही है, इनका एक कंप्लीट नेटवर्क है जो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द लीफ। सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरल स्ट्रक्चर की तो उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके ज़रिए जो एंजियोस्पर्म्स जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दौरान उनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स विद देयर कलर्स एंड दी सेंट्स। उनके अंदर जो स्मेल होती है, उनके अंदर जो फ्रेगनेंस है उसकी हेल्प से, और उनका जो कलर होती है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, पोलिनेटर्स मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं या जो भी बर्ड्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उनको वो अटैक करते हैं ताकि वो उनके ऊपर आएँ और उनके ऊपर बैठें। जब वो उस पर बैठते हैं तो उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, अपने जो स्पोर्स हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ सीपल, पीटल, स्टेमन एंड दी कार्पेल्स ईच प्लेइंग ए स्पेसिफिक रोल। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 होते हैं, सीपल, पीटल, स्टेमन एंड दी कार्पेल्स। सो दीज आर देयर पार्ट्स। और उनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है और जो नंबर ऑफ उनके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर स्पीशी के अंदर अलग अलग होते हैं। इनके अंदर कॉमनली अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है फ्लावर के अंदर, सो दिस इज़ दी सीपल। अगर ये सिंगल है तो उसे सीपल कहेंगे, अगर इसका पूरा कंप्लीट ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे कैलिक्स। उसके अंदर जो आपको कलरफुल पिगमेंट नज़र आ रहा है येलो कलर में, दिस इज़ दी पीटल। अगर ये ग्रुप के फॉर्म में होंगे तो उसे हम कहेंगे कोरोला। उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ द एंड्रोशियम, ये जो आपको थ्रेड नज़र आ रही है दिस इज़ द एंड्रोशियम, और उसके अंदर सेंटर पार्ट जो है इसे हम कहते हैं गायनोशियम। सो अब अगर हम गायनोशियम की बात करें तो फर्दर मोर वो डिवाइडेड होती है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के अंदर। तो फर्स्ट वन जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा, उसके नीचे जो पार्ट है उसे हम स्टाइल कहते हैं, उसके नीचे जो
बॉटम पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी जिसके अंदर जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेगा स्पोरेंजिया उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो स्पोर्स को फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें सीपल्स की, तो सीपल जो है, जो मेल पार्ट है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, फ्लामेट होता है, उसके ऊपर टॉप में जो है वो एंथर प्रेजेंट होते हैं। एंथर जिसके अंदर जो है ये आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस इज दी पोलन ग्रेन्स एंड दीज आर दी माइक्रो। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है वो थ्रू दी पोलिनेशन होती है। तो जब पोलिनेशन का प्रोसेस होता है उस जरिए से वो क्या करते हैं, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करते हैं। तो जब उनके अंदर पोलिनेशन होती है तो उसके वो किस ज़रिए से होती है, वो विंड के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से मेल पार्ट जो है वहाँ से उसके जो स्पोर्स हैं वो किसी और प्लांट तक जाते हैं, या किसी इंसेक्ट के ज़रिए, बर्ड के ज़रिए, या किसी और एनिमल के ज़रिए, या फैसिलिटिंग जीन एक्सचेंज। या तो उनके अंदर क्या होते हैं, जीन एक्सचेंज के ज़रिए से उनके अंदर जो है वो स्पोर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद ओवरी जो है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर, और उनके अंदर जो है वो इंक्लोज हो जाती है सीड के अंदर। बेसिक रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। उसके अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रूशियल जो है रोल प्ले करते हैं इन दी फूड वेब। फूड वेब के अंदर ये जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ दी वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए they provide habitat and food for numerous animal species contributing to biodiversity। ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारी हैबिटेट और फूड जो है वो क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे एनिमल की स्पीशीज़ को फूड और हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। Their flowers and the fruits also support various pollinators maintaining ecological balance। इनके जो फ्लावर्स होते हैं और जो उनके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे पोलिनेटर्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। So thank you so much dear students to listen to me carefully. If you have any question then feel free to ask me in the comments.